cable car station. You see? So the cable car, Genting Premium, interconnected. Okay, please be seated. I need to give you the cable car tickets and all this stuff. तो हम अब जा रहे हैं केबल कार की तरफ एंड वी आर अबाउट टू एंटर द केबल कार। अच्छा तो जी वो आ गई केबल कार्स। Okay, जी so our cable car is here. Let's go inside. ये चल पड़े हैं। It's 2.4 kilometer long cable car. अच्छा तो ये 6000 फीट अबव सी लेवल है ये जगह। हम बिल्कुल क्लाउड्स के बीच में आ गए तो अब हमें ये जो है बहुत हल्का हल्का नजर आ रहा है बस क्योंकि वी आर टोटली इन द मिडल ऑफ क्लाउड्स। हम लेवल 3 पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा बात ये स्ट्रिंग्स वगैरह हैं यहाँ के। ये जी अब हम लेवल 3 पे निकल आए हैं। यहाँ पे शॉपिंग भी है, डायनासोर वर्ल्ड है, एडवेंचर पार्क है, प्ले लैंड है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी तो अब इधर हम ज़रा देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो थोड़ी शॉपिंग कर लें। अच्छा जी 4,80,000 रिंगिट्स की मर्सिडीज़ है जी, उसका ऐड आ रहा है। काश प्राइस PKR में होती इतने की मर्सिडीज़ की। एमओ अपने एज़ यूजुअल पोज में चली जाती है। हम नीचे आ गए हैं। ये बेसिकली एडवेंचर पार्क है और यहाँ मुझे एक गाड़ी नज़र आई है ओमोटा। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और आजकल पाकिस्तान में इसके कमिंग सून के एड्स भी आ रहे हैं। सो मे बी ये पाकिस्तान में रिलीज़ हो जाए कुछ अरसे तक। जी तो हम थीम पार्क में एंटर हो गए। सो ब्यूटीफुल। तो अभी हम यहाँ इस रेस्टोरेंट पे आए हैं तो हमने कहा कुछ खा लें ताकि थोड़ी एनर्जी वापस आए बिकॉज़ बाटू केव्स में हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए थे तो फैमो भी थक गई। अब मिल्क शेक आ गया है हमारा जी। सो हमारा बर्गर भी आ गया है जी। तो अब हम अपना खाना खा के वापस जा रहे हैं। हम इसके बगैर में बिल्कुल अकेले हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ जी फुल ठंडियानी वाला माहौल बना हुआ है। कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने, बादल ही बादल हैं, बारिश भी हो रही है और बड़ी मज़े की ठंड है। बड़ा अमेजिंग सा मौसम है। हम जी लेवल 1 पे आ गए हैं केबल कार के। यहाँ पे चाइनीज़ टेंपल है। आई थिंक ये नज़र आ रहा है ऊपर से। ये हम चाइनीज़ टेंपल पे जा रहे हैं अब देखने और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है और खूबसूरत व्यूज़ हैं। तो नीचे चाइनीज़ टेंपल देख कर आते हैं। हम चाइनीज़ टेंपल की एंट्रेंस पे आ गए हैं। थोड़ा खूबसूरत सा पाथवे बना हुआ है जिससे हम जा रहे हैं अब टेंपल की तरफ।
ये यहाँ की कोई वाटरफॉल टाइप है। तो जी, तो फाइनली हम एंटर हो गए हैं चाइनीज़ टेंपल में। ये यहाँ की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ब्यूटीफुल। ओह, तो ये यहाँ का ये सबसे बड़ा स्टैचू है चाइनीज़ टेंपल का, इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट। हम काफ़ी इंजॉय कर रही है इस वेदर को भी और टेंपल को भी। हम तो जी भाग गई यार, आज़ाद पंछी है। इसको डिफरेंट किस्म के लोग इतने अट्रैक्ट करते हैं कि पता नहीं है कौन सी मखलूक है जैसे कोई। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ है। अच्छा खैर, वैसे कोई क्योंकि चाइनीज़ में इनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी तो आई हैव नो आइडिया कि इस टेंपल की हिस्ट्री क्या है। बाटू केव्स की तो हमारे टूर गाइड ने हमें बताई थी, इसकी एज सच वी डोंट नो द हिस्ट्री, बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है ये, और मज़ा आ रहा है देखने का। ये स्टैचू आई डोंट नो इसके मुंह पे इन्होंने कपड़ा क्यों बांधा हुआ है, आई हैव नो आइडिया, बट ये भी कोई वजह है। ये मतलब कि ये नहीं है कि कोई हवा से उड़ के आ गया, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इसके मुंह पे कपड़ा बांधना, विच आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। एक ऊपर एक जगह जा रही है जिसको इन्होंने लिखा हुआ है जर्नी टू एनलाइटनमेंट। देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये पॉन्ड देखने को नज़र आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी हार्ट पॉन्ड। ओके, ओह इंटरेस्टिंग चीज़, लोगों ने इसके अंदर डोनेशन के लिए सिक्के फेंके हुए हैं। आई डोंट नो इफ़ इट्स फॉर डोनेशन या फिर वो जो होता है ना कि कोई बंदा विश करता है कि मैं ये विश कर रहा हूँ एंड देन दे थ्रू अ कॉइन इनसाइड दैट पॉन्ड कि उनकी विश कल को पूरी हो जाए। आई थिंक वही रीज़न से ये अंदर पैसे पड़े हुए। शमू निकाल लो, वापस जाना है ना, ग्रैब का हम खर्चा दे देंगे। आपको तो कोई कुछ किएगा भी नहीं। चलो लेट्स गो अपस्टेयर्स। जी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जिसमें बहुत ही खौफनाक से कोई एम्प्लॉयज़ हैं। आई डोंट नो, अच्छा बेसिकली ना ये आगे जो है हेल चैम्बर 1 लिखा हुआ है। आई डोंट नो अब ये हेल क्या थी, शायद इनके कोई इधर जो है वो प्रिजनर्स को लेकर आया जाता था या क्या था, क्योंकि बिकॉज़ ये एक प्रिजनर की तरह यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है एंड देन आई थिंक उसने आगे जाना है और ये सारे इस तरह प्रिजनर आगे जाते हैं। ये एक प्रिजन बना हुआ है, आई थिंक ये पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री है। नॉट श्योर के व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर हिस्ट्री, बट जो देखने से समझ आ रही है वो यही है, फर्स्ट हेल चैम्बर। ओके, ये उस पर कोई जुल्म हो रहा है एंड दिस इज सेकंड हेल चैम्बर। ओह, आई थिंक कुछ ऐसी सज़ा होती थी जिसमें शायद कोई गर्म लावा में डालते थे या पानी में डालते थे, देखने से तो यही लग रहा है। और ये जंजीरों से इसने बांधा हुआ है आई थिंक, क्योंकि ये हॉर्सेस एंड काओ की शक्लें बनी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ देयर बिलीफ कि जो बैड सोल्स होंगी या सिनफुल लोग होंगे उनको हेल में इस तरीके से सज़ा दी जाती होगी। मेरे ख्याल से उनके बिलीफ को जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है इनटू स्टैचूज़ एंड इस तरह की चीज़ें। ओके, सो लेट्स गो फर्दर कि वहाँ आगे क्या है। अच्छा जी, तो ये कोई और आई डोंट नो क्या है। खैर मूविंग फॉरवर्ड। जी कोई और भाई बैठे हैं जो इनको सजा दे रहे हैं। ये दिस इज़ दी थर्ड हेल चैम्बर।
ये भी कोई, ये 4th हेल चैम्बर है। अच्छा जी। एंड ये कोई और पनिशमेंट हो रही है, बड़ा ही खौफनाक है। ओके, हु इज रिंगिंग दोस बेल्स? लो जी, 5th हेल चैम्बर आ गया। जी भाई, इधर एक और सज़ा मिल रही है यार। व्हाट अ सिटिंग स्पॉट। अच्छा जी, तो 6th हेल चैम्बर, 7th हेल चैम्बर। अरे भाई, बड़ी मुश्किल सज़ाएं दे रहे हैं ये। 8th हेल चैम्बर। ओह माय गॉड, ये आग में स्कल्स पड़े हुए लोगों को डाला हुआ है। 9th हेल चैम्बर। भाई हेल बनानी थी तो बाटू केव्स में बनाते हैं, वहाँ इतनी गर्मी थी, यहाँ तो मौसम भी इतना ठंडा है, मज़ेदार किस्म का टेम्परेचर है। वहाँ पे हेल्स बनाई हुई है इतनी बड़ी बड़ी। ओके, सो फाइनली दी 10th हेल चैम्बर। और यहाँ पे एक और इनका स्टैचू है। अच्छा जी, सो हम वो जो वाटरफॉल शुरू में आई थी, हम बिल्कुल उसके साथ पहुँच गए। तो फैमू को भी बहुत अच्छी लगी, फैमू ने भी वाओ कह दिया। वाओ, वाटरफॉल। तो वो केबल कार हमें वहाँ से नज़र आ रही है। जेंटिंग हाईलैंड हमने सारे कवर करके एंड चाइनीज़ टेम्पल भी देखकर अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। एंड अब हम सीधा अपने बस की तरफ जाएंगे केबल कार से, एंड देन बैक टू आवर होटल। क्योंकि फैमू जो है ना, उसका फेवरेट काम है स्विमिंग, तो अब हमने वापसी जाके स्विमिंग करनी है। चलिए, तो अभी हम ये वापस आए हैं, तो ये एडी बी के नाम से आई थिंक ये चॉकलेट्स हैं, देखने में तो मज़े की लगेगी जी। तो भाई हम जो है ना परदेश में लुटे पुटे गए। जब आप केबल कार में बैठ तो वो आपकी ये तस्वीरें लेते हैं और उससे हैं कि जी हम फ्री पिक्चर लेंगे, सिर्फ आपने प्रिंट के पैसे देने हैं। तो प्रिंट के जितने हमने पैसे दिए हैं, इट इज़ अराउंड 10,500 रुपीज़ इफ़ आई कन्वर्ट देम इनटू PKR। तो हम सिर्फ 2 तस्वीरों का 10,000 दे के आ रहे हैं। और वो जो अभी चॉकलेट्स हमें नज़र आई थी वो भी हमने ले, और थोड़ी सी चॉकलेट्स हैं, आई थिंक जस्ट 3,000। खैर, जब ट्रिप पे आप आते हैं तो इस तरह के खर्चे हो ही जाते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक मेमोरी रहती है जिसने फॉरएवर रहना होता है, सो इट्स फाइन। देयर आर सम गुड ब्रांड्स। हम वापसी आए तो नीचे टॉमी हिलफिगर, वॉटरस्ट्रेट, फॉसिल, आई थिंक ये तो अब डॉल्फिन मॉल में भी आ गया, नॉट श्योर, आई थिंक मेरा ख्याल है। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड बैक। हम जस्ट बस स्टॉप पे उतरे हैं, 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर होटल। तो हम जी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। फैमू सोया हुआ है और ये कुआलालंपुर की ट्रैफिक। Here we are, back to our hotel, Concord. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो आज डे 3 है इन कुआलालंपुर, और आज हमारा प्लान ये है जी कि हमने साइट सीइंग बस पे जाना है। और ये बेसिकली जो है ना, कह लें कि सुबह 9 से रात तक चल रही होती है, रात 9 बजे तक प्रॉबेबली। और ये आपको जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं कुआलालंपुर के, जिसमें सिटी प्लस उनकी जो फॉरेस्ट एरिया टाइप जगह है ना, नेचुरल ब्यूटी वगैरह, वहाँ आपको वो विज़िट करवाती है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये इसके जो स्टॉप्स हैं उसमें हर 20 मिनट्स बाद ही आती है, और आप अपनी किसी भी अगर आप स्पॉट पे उतरना चाहें तो आप उतर सकते हैं। वो बस बेशक चली भी जाए तो 20 मिनट्स के बाद दूसरी बस आ जाती है, आप उस पर बैठ सकते हैं। आपके पास 24 आवर्स का या 48 आवर्स का पास होता है,
तो हमने क्योंकि कल लंकावी चले जाना है इसलिए हमने 24 आवर्स का पास लिया और हम जो है उस पर बैठते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ उतरते रहेंगे अपने अपने स्पॉट्स पे जहाँ पे हम विज़िट करना चाहें। तो अभी हम उसके बस स्टॉप पे जा रहे हैं और वहाँ जाके फिर हम साइट सीइंग बस पे बैठते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हम जा रहे हैं अपने बस स्टॉप की तरफ। उस स्पॉट का नाम है मैटिक। तो हमने जी वहाँ जाके अल्लाह करेंगे फ़ौरन ही आ जाए, अदरवाइज़ 20 मिनट्स के अंदर अंदर तो किसी भी टाइम बस आ ही जाएगी जी। तो हम अपने स्टॉप पे पहुँच गए हैं। ये हमारा जी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस कहते हैं इसको, साइट सीइंग बस को। ये हमारा स्पॉट है। ये फैमू जी इसे वेट कर रही है और अभी आवर बस विल कम। सो ये जी इधर के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बहुत ही प्यारा स्ट्रीट व्यू है। ग्रीन एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल। बस इज़ हियर, लेट्स गेट इनसाइड। ओके, सो वी हैड 2 ऑप्शंस कि या तो हम इंडोर बैठते एसी में, ये बाहर भी बैठ सकते थे बट भाई बहुत ह्यूमिड है। सो हमने कहा कि हम अंदर ही बैठते हैं, एयर कंडीशन ज़रा मज़ा करते हैं। और ये है भी डबल डेकर, तो हम ऊपर ही बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है अंदर से भी। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो हमने जाना है पेविलियन। और आज हमने 3 स्पॉट्स कवर करने हैं। पेविलियन, एक्वेरियम और एक्वेरिया प्रोबेबली उसका नाम है। और थर्ड जो है वो है बर्ड पार्क। वहाँ फ्लावर्स सुना है कि काफ़ी अच्छे हैं और प्लस बर्ड्स हैं, तो ये वो एंजॉय करना है हमने। केएल टावर है, इससे जो है ना पूरे कुआलालंपुर का ईगल्स आई व्यू नज़र आता है। तो ये काफ़ी इधर की मशहूर साइट है। तो ये हम केएल टावर के बाहर खड़े हैं। 421 मीटर टॉल है ये, मतलब कि आधा किलोमीटर कह लें आप ऑलमोस्ट। यहाँ से पेट्रोनस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारी बस मोड़ी है, तो ये गाड़ी पीछे पहले ही रुक गई है और कोई पीछे हॉर्न नहीं बजा रहा। और अब हमारी बस जा रही है तो ये करीब आ रहे हैं ऐसे। मतलब कि कोई ट्रैफिक के रूल्स है ना, अगर उनको फॉलो करें तो उस जगह की खूबसूरती वैसे ही बढ़ जाती है। और कितनी मतलब लाइक पेशेंस है लोगों में यहाँ पे ड्राइव करते हुए। Regency Hotel, Concord Hotel, Shangri-La Hotel, KL Cape and Petronas Twin Tower। अच्छा जी, तो हमने पहले पेविलियन जाना था लेकिन एक्वेरिया पहले आ गया और फ़हम ज़रा तंग कर रही थी, तो हमने कहा ज़रा फ़हम को एक्वेरिया दिखा लें। तो अब हम जी हैं, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं, तो फिर बाकी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये जी हम एक्वेरिया के अंदर आ गए हैं। अब हम टिकट लेने लगे हैं, टिकट लेके फिर हम एक्वेरिया में जाएंगे। फ़हम बड़ी एक्साइटेड है। रियल बेबी शार्क डू 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 नज़र आ रही है उसको। अच्छा जी, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। ये जी लॉयन किंग में जो टिमोन एंड पुम्बा होते थे ना, ये टिमोन है। These tiny creatures are बेबी शार्क। चलिए, तो यहाँ काफ़ी बड़ी फिशेस हैं।
तो ह्यूज साइज की फिशेज है, काफी साइज, वेरी ह्यूज। हम द लिविंग ओशन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पूरी छत पे जो है फिशेज हैं। हैं? वो देखो ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर ये ऊपर देखो। ये एक्चुअल बंदा इसके अंदर आया हुआ है। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। फैमू बहुत हैरान है कि ये बंदा अंदर कहाँ से घुस गया। ओह अच्छा जी, तो अभी हम कन्वेंशन सेंटर में है एक्वेरिया, वहाँ से निकल के अब हम वापसी अपने बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी हम वापसी आ गए हैं बस के अंदर। बाहर बड़ी सख्त गर्मी है तो हम वही एज यूजुअल AC में बैठे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम इस बस के अंदर थ्रू आउट बैठे रहेंगे और एट द एंड जब ये सारे चक्कर लगा लेगी तो उसके बाद हम जो है पेविलियन पे उतरेंगे और फिर पेविलियन को एक्सप्लोर करेंगे अंदर से और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे। पेट्रोनास के नीचे से हम दोबारा बैठे हैं। अच्छा जी, तो अभी हम ज़रा बाहर आके बैठ गए हैं क्योंकि ज़रा मौसम अच्छा हो गया और बाहर से ज़रा ज़्यादा अच्छा प्यारा व्यू आता है, तो इसलिए हम फिर बाहर आ गए। हम पेविलियन आ गए हैं लेकिन काफ़ी बारिश हो रही है तो हम बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। बारिश रुकती है तो फिर हम पेविलियन के अंदर जाते हैं रोड क्रॉस करके। हम पेविलियन आए हैं और हमें ना फूड कोर्ट नज़र नहीं आ रहा था। मोस्ट प्रॉबेबली इनके बेसमेंट में है या कुछ इस तरह का सीन है। हमने जस्ट वैसी लिफ्ट में घुस के वन दबाया तो हम सीधा फूड कोर्ट में निकले। यहाँ हर मुल्क के डिफरेंट खाने हैं और ये तो मेरे ख्याल से कोई दुबई का रेस्टोरेंट लग रहा है। ये बड़े इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमें इसके साथ जाना चाहिए, थोड़ा सा सिमिलर टू व्हाट वी ईट है। अच्छा जी, तो आज फिर जो है आखिरी दिन था हमारा कुआलालंपुर में। कल हमारी सुबह फ़्लाइट है और एयरपोर्ट भी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, कोई अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स की ड्राइव है। तो फिर अब आज हम बस आखिरी दफ़ा अपना डिनर बाहर से करने जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद लंकावी एंड दैट्स ऑल फॉर मलेशिया। सो सी यू इन next vlog with the next new destination and new place. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।